नमस्कार। मैं मनीष त्यागी, कांग्रेस जिला कमेटी सहारनपुर से जिला महासचिव। आज मैं देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव रतन गांधी जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे राजीव गांधी जी जो हमारे देश में कंप्यूटर की क्रांति, कंप्यूटर के जनक एक तरह से कहे जाएं तो आज जो कंप्यूटर युग हिंदुस्तान में जो घर घर में कंप्यूटर ने जगह बनाई है, उसको हिंदुस्तान में लाने वाले श्री राजीव गांधी ही थे। उनकी हमेशा से सोच देश को तरक्की की रफ्तार से आगे बढ़ाने की थी और उनकी नीतियों में इस तरह की झलकती भी है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि ऐसे प्रतिनिधित्व को हम ज़्यादा दिन तक संभाल नहीं पाए और 21 मई 1991 को वो मनहूस दिन आया, जो मनहूस खबर जब दूरदर्शन पर प्रकाशित हो रही थी तो मेरा पूरा परिवार उस खबर को सुनकर बेहद दुखी हुआ और सभी की आंखों में आंसू थे। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई थी। राजीव गांधी जी का सपना था, उनकी पहली ही जो मीटिंग थी वो फिरोजाबाद में, अयोध्या मामला क्योंकि विवादित था तो वो विवादित स्थल पर तो गए नहीं थे, लेकिन उस जनपद में जब पहली उन्होंने सभा की तो पहली सभा में ही उनका कहना था कि मैं राम राज ला कर रहूँगा। और वही ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर को विवादित होते हुए भी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर वहाँ पर शिलान्यास करवाया। पहले वहाँ का जो अयोध्या मंदिर बंद था वो ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास करवाया। और मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है कि उस खबर को, ताकि देश में दंगा ना फैल जाए, ज़्यादा प्रकाशित भी नहीं होने दिया, क्योंकि वो विवादित स्थल था, फैसला कोर्ट का आया नहीं था। लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर वाकई में श्री रामचंद्र जी का मंदिर था, रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे, तो इसलिए उनकी भावनाओं, उन्होंने हिंदुओं की भावना करते हुए वहाँ पर मंदिर का ताला खुलवाया और शिलान्यास करवाया। ऐसा मैंने कोई शख्स किसी भी पार्टी में नहीं सुना जो श्री राजीव गांधी जी की बुराई करता हो या उनके बारे में किसी ने अपशब्द कहे हों, क्योंकि उनकी ऐसा आकर्षण है कि ऐसी आकर्षित व्यक्तित्व मैंने आज तक किसी भारत के नेता में नहीं देखा। ऐसा आकर्षण जो उनके व्यक्तित्व में था। मैं तो बहुत छोटा था जिस वक्त मैं उन्हें टीवी में देखा करता था, केवल उनको देखने मेरा, जबकि मैं समाचार वगैरह का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था। केवल जब राजीव गांधी जी टीवी पर आते थे तो मैं उनको देखने के लिए समाचार लगाया करता था। तो जिसके व्यक्तित्व में ही इतना, उनके चेहरे पे इतना तेज था, व्यक्तित्व में इतना प्रभाव था, क्योंकि उनकी सोच, व्यक्तित्व आदमी की सोच से बनता है। उसके चेहरे पे जो तेज था, उनके चेहरे पे जो तेज था, वो उनके व्यक्तित्व उनके अच्छी सोच, अच्छे विचारों के कारण उनके चेहरे पर वो अलग ही झलकता था। और उनकी सोच भी सभी वर्ग के लोगों को साथ ले चलने की रही। कभी उन्होंने हिंदू की या कभी मुस्लिम की झगड़े की या कोई भी जहरीला भाषण, मैंने कभी
के मुंह से मैंने जितने भी उनके भाषण सुने हैं, आज तो कोई ऐसा भाषण मैंने नहीं सुना जो आजकल के नेता आए दिन देते रहते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नेता, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए नेता भी जो जहरीले भाषण दे करके लोग भड़काते हैं, लोगों को लड़वाते हैं आपस में और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे भाषण मैंने श्री राजीव गांधी जी का मैंने तो आज तक एक भी भाषण ऐसा नहीं सुना कि जिससे लोगों में एक दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा हो या देश में किसी तरह का भी अराजकता फैले। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाया, कांग्रेस की सोच को आगे बढ़ाया। कांग्रेस की सोच हमेशा ही ऐसी रही कि किसी एक समुदाय के लिए ना तो ये देश बना है और ना ही ऐसी कोई कांग्रेस योजना बनाई है कि किसी एक ही समुदाय को लाभ हो, और ना ही ऐसी कांग्रेस की सोच रही है। क्योंकि सभी भारतीयों को नज़र में रखते हुए उन्होंने हमेशा योजनाएं बनाई, नीतियां बनाई, जिसका आज सभी के सामने परिणाम है। धीरे धीरे छोटी छोटी नीतियों से आज जो किसान रेडियो तक नहीं खरीद सकते थे, साइकिल तक नहीं खरीद सकते थे, आज उन किसान के बेटे एंड्रॉयड फ़ोन ले करके घूम रहे हैं। ये सब कांग्रेस की बनाई छोटी छोटी नीतियों के कारण किसान इतना मजबूत हुआ, क्योंकि हमारा देश किसान की संख्या हमारे देश में 70% किसान है और हमारे देश का जो आधार है किसान ही है। किसान को देखते हुए उन्होंने जितनी भी नीतियां बनाई, ऐसी कोई नीति नहीं थी जिसमें किसान को नुकसान हो सके। हर नीति में किसान को फायदा, किसान से संबंधित हर नीतियां उन्होंने हर संभव नीतियां बनाई, क्योंकि वो जानते थे किसान मजबूत होगा, मेरा गांव मजबूत होगा मेरे देश का, तो वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस करेगा और मेरे देश का नाम रोशन करेगा। कंप्यूटर उन्हीं की देन है। हमारे देश में कंप्यूटर युग उन्हीं की वजह से कंप्यूटर युग आया। बहुत लोगों ने उस वक्त खिलाफत की कि इस तरह तो मजदूरी ख़त्म हो जाएगी, लेबर ख़त्म हो जाएगी, फलाना ख़त्म हो जाएगी, ये वो। आज वही लोग नतमस्तक हैं उस नीति के सामने, उस योजना के सामने, उस टेक्नोलॉजी के सामने। ऐसे राजीव गांधी जी इस देश को मैं समझता हूँ दोबारा मिलने बेहद मुश्किल हैं। और मैं आज की अपनी कांग्रेस से ये अपील करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर उनके कार्य करने की शैली और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। जिस दिन ये संकल्प हम लोग हृदय से इस देश की तरक्की के लिए ले लेंगे, उस दिन ये देश राजीव गांधी जी के सपनों का देश होगा। सभी के अंदर प्यार मोहब्बत होगी, सभी को रोजगार उपलब्ध होंगे, किसान तरक्की करेगा और मेरे देश का किसान जिस दिन तरक्की कर जाएगा, जिस दिन सच में तरक्की कर जाएगा, भाषणों की तरक्की नहीं है कि मैंने 5 साल में कसम खाई है। हमारे मोदी जी कहते हैं 5 साल में कसम खाई है, दुगनी कर देंगे। 6 साल हो गए, किसान की हालत में गिरावट तो आई होगी, सुधार तो कोई नहीं आया। अब बेचारे लोग हमारे देश के इतने भावुक हैं कि केवल नारा लगा के वो ये सोच लेते हैं कि चलो कहीं अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। लेकिन भावुकता या नारे किसी देश का आधार नहीं है। राजनीति का तो आधार हो सकते हैं, राजनीति का तो षड्यंत्र हो सकते हैं ये, लेकिन देश की तरक्की का ये आधार बिल्कुल नहीं हो सकते। देश की तरक्की का आधार श्री राजीव गांधी जी, श्री इंदिरा गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी, इन्हीं के बनाई हुई नीतियाँ और कांग्रेस के बड़े बड़े बुद्धिजीवी नेताओं द्वारा बनाई गई नीतियों पर चलकर ही देश का विकास संभव है। और सबसे बड़ी बात है, देश में
अगर प्यार मोहब्बत नहीं बचेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इन मोदी जी ने व्यापार छीन लिया, रोजगार छीन लिया, देश का प्यार छीन लिया, अमन चैन लोगों में ख़त्म कर दिया। किसी चौपाल पर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठना इस वक्त अपने आप को चुनौती देना है, अपने रिश्तों को चुनौती देना है। मैंने आज तक, मैं भी इतना बड़ा हो गया, 20 साल से मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ राजनीति की बातों में, लेकिन मैंने इस तरह का माहौल मैंने जीवन में अपने आज तक नहीं देखा कि कोई भी आदमी अगर देश की समस्या के बारे में उठाए तो वो देश का गद्दार, कोई किसानों की समस्या उठाए तो वो देश का गद्दार, देश से संबंधित, देश की सीमाओं से संबंधित अगर कोई सवाल पूछ ले तो देश का गद्दार, महंगाई से संबंधित सवाल पूछ ले तो देश का गद्दार, रोजगार से संबंधित सवाल पूछ ले तो देश का गद्दार। केवल और केवल पूरे देश में अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी निभा रही है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही इस देश को तरक्की के उस भटके हुए रास्ते पर वापस ले जाएगी जिस रास्ते से मोदी जी ने इस देश को उतार दिया है। आज केवल नारों की राजनीति, लोगों को आपस में लड़वाने की राजनीति और झूठे, इतने झूठे भाषण मैंने आज तक किसी पार्टी के नेताओं के नहीं देखे। नेता झूठ बोलते हैं मानता हूँ, लेकिन आटे में नमक तो सब चल जाता, लेकिन प्योर झूठ और इतनी बेशर्मी के साथ झूठ, आंखों में आंखें मिलाकर झूठ बोलने वाले नेता मैंने इस भारतीय जनता पार्टी में देखे हैं। नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में बिहार में नाम दिया था भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी पार्टी। वाकई में ही इस पार्टी से झूठी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और इनके नेताओं से झूठा नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मित्रों, मेरे भाइयों, वोट देना आपका अपना अधिकार है। किसी भी पार्टी को जिसे चाहे वोट दो, लेकिन आप एक अगर मतदाता हैं तो आप केवल वोट के दिन तक ही आपकी जिम्मेदारी है, और वोट देने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आप फिर जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर चली जाती है जिस व्यक्ति को आपने वोट दी है। अगर आप अब आपकी जिम्मेदारी ये शुरू हो जाती है कि आप उस व्यक्ति से अपनी वोट का हिसाब लें, अपनी उसके बताए हुए वादे, उसके बताए हुए भाषण, उसके सुनाए हुए भाषणों को उसे याद दिलाएं, उससे काम करवाएं। अब कब तक आप हर बातों में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? कुछ गलतियां हुई होंगी, इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, जब 100 काम अच्छे किए, हो सकता है 1-2 काम बुरे हो गए हों, और मैं भी मानता हूं अगर कुछ गलतियां ना होती तो आज हम सत्ता से बाहर ना होते। सत्ता से अगर हम बाहर हुए हैं तो बिल्कुल हमसे कुछ गलती हुई होंगी, या हम लोगों को अपने काम के बारे में हम काम करने के बाद भी लोगों को नहीं समझा पाए होंगे। सबसे बड़ी गलती तो ये है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जिस काम करते भी नहीं है, केवल कल्पना करते हैं, उस काम को लोगों को ये समझा देते हैं कि ये काम हमने कर दिया, और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं। लेकिन बहकेंगे कब तक? एक दिन तो लोगों को समझ में आएगी। हो सकता है हम लोग केवल अपना प्रचार करने में, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लोग हमारे किए हुए कामों को, देश की तरक्की भलाई में किए गए जितनी भी नीतियाँ बनाई हुई नीतियों को भूल जाएंगे, या हमें इतना प्रचार ऐसे करना पड़ेगा, झूठा प्रपंच फैलाना पड़ेगा। करेंगे 10 रुपये का काम, बताएंगे 100 रुपये का काम। ऐसा कभी भी हमारी पार्टी ने सोचा नहीं था। अगर हमने 10 रुपये का काम किया तो हमने 10 रुपये का भी काम को इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया नहीं, उसे हमने अपना करते हुए समझा, क्योंकि हम सरकार में थे तो उसे हमने करते हुए समझते हुए काम किया। उसको जनता पे एहसान नहीं जताया हमने कि हमने तुम्हारे पे एहसान कर दिया। आज के वक्त में काम 1 रुपये का होता है, बताया 100 रुपये का जाता है, और इस तरह से बताया जाता है जैसे आज की सरकार जनता पे एहसान कर रही है। अरे आपको चुना ही इसलिए है, अगर 1-2 काम आपने अच्छे कर दिए तो ये सड़कें बनाना, ये कुएं खोदना, ये फलाना ढिमकाना, अब ये नरेंद्र मोदी जी बताइए 15 अगस्त फिर लाल किले से
भाषण दे रहे हैं और उसमें महिलाओं को जो उन्होंने महिलाओं के बारे में जो बता रहे हैं कि हमने ये पैड बांटे हैं, फलाना बांटे हैं, इन बातों को वो विकास में गिनती कर रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री इस तरह का आदमी इस तरह की छोटी बातों को विकास बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उन पर बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। कहाँ गए वो स्मार्ट सिटी भाई? सो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं अपने भाषणों में स्मार्ट सिटी का बखान करते? कहाँ गए हो काला धन 100 दिन में आना था, क्यों अपने भाषणों में काले धन का बखान करते? बहुत बातें हैं ऐसी, आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के प्रति सहानुभूति मांग रहा हूँ। मैं तो केवल इतना वीडियो पहले तो मैंने केवल इसलिए बनाई है कि श्रीमान श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर मैं उनको नमन करना चाहता था, लेकिन बताते बताते बात ही इतनी है कि क्या बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने इतने गुल खिला दिए हैं कि बात खत्म ही नहीं होती हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, वोट किसी को दें, वोट के लिए कोई किसी का बंधा हुआ नहीं है। मैं आपसे वोट मांग भी नहीं रहा हूँ इस वक्त, ना कोई चुनाव है। मैं तो केवल आपसे इतनी छोटी सी इल्तिजा है मेरी कि जिस व्यक्ति को वोट दें, वोट देने के दिन तक केवल आपकी जिम्मेदारी उसी दिन तक है जब तक आपने वोट दी। वोट देने के तुरंत बाद में जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बन जाती है जिसको आपने जिता करके विधानसभा, लोकसभा, पार्षद, सभासद, मेयर जो भी बनाया है, MP जो भी बनाया है, फिर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है, या जो सरकार में है। तो आप लोग उनके या पार्टी के बहकाए में ना आए। आप अपने देश की और अपनी जनता की चिंता करें बस। पार्टियां तो हर पार्टी राजनीति करने आई है, करेगी तो वो राजनीति ही, और उसकी राजनीति से आप लोगों को कैसे बचना है ये आपकी समझदारी है। आपको अपनी समझदारी से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आपसे कोई इस तरह के वादे करता है तो आप उसकी आंख में आंख मिलाकर उससे सवाल पूछो। कि अगर आप इस तरह से सवाल पूछोगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। अगर आप इस तरह यूं ही नारे लगा करके आप ये सोचोगे कि बस देश आगे बढ़ गया, जय श्री राम बोलते तो देश आगे बढ़ गया, भारत माता की जय बोलती तो देश आगे बढ़ गया, वंदे मातरम बोलते तो रोजगार आ गया, इस तरह से मूर्ख ना बनो। ये मूर्ख बनाने के फंडे हैं। अभी शाहीन बाग हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के चुनाव हुए, पूरा नाटक प्रायोजित था भाजपा द्वारा। पूरा ध्यान दिल्ली का, पूरे देश का शाहीन बाग पर ला दिया, केवल किस लिए? दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए, लोगों का 100% मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, प्रैक्टिकल है। उसने खुद अपना मुख्यमंत्री 5 साल चला कर देख लिया। 90% वोटर ने 90% विधायक दिए हैं उन्हें। तो और उन शाहीन बाग वाले जो उसमें मुख्य प्रायोजक थे, मुख्य जो नेता बन रहे थे, जो मुख्य विरोध कर रहे थे, वो परसों 17 तारीख को सारे के सारे भाजपा में सम्मिलित हो गए। सम्मिलित तो वो पहले ही थे। वो कांग्रेस, दरअसल क्या है, भाजपा ने 15-20 मुल्ला ऐसे किराए पर रखे हुए हैं, तनख्वाह बेस हैं वो, कि जब जब हिंदू मुस्लिम में मामला ठंडा पड़ता है, हिंदू जब जब शांत हो जाता है, सवाल पूछने लगता है भाजपा से, तो वो 2-4 मुल्ला को बोल देंगे, जाओ अब तुम 2-4 गर्मा गर्म भाषण दो। अब उन लोगों को उन्हीं भाषणों में फिर उलझा दो। मीडिया को कह दो भाई इसी मुल्ला को दिखाते रहो बार बार, वो मुल्ला बार बार टीवी पे दिखता रहेगा, आपके अंदर जोश आता रहेगा, आप मेन मुद्दों से भटक जाओगे, और उन लोगों से केवल हिंदू मुस्लिम हर चौराहे पे हिंदू मुस्लिम की बहस होगी। जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना बहस होगी। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप जागरूक रहें, और कोई भी पार्टी हो, अगर उसने आपसे कुछ वादा किया है, कोई भी नेता हो, तो उससे उसका जवाब, उसका हिसाब जरूर ले। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन करूंगा कि
सभी कांग्रेस जन पूरी शिद्दत के साथ संकल्प लें कि राजीव गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर उनके अधूरे रह गए सपनों को हम पूरा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।